बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर खलील खान। तो आज हम चैप्टर नंबर 15 को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक भी दूसरे टॉपिक्स की तरह समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कीजिएगा। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सबसे पहले देखते हैं कि ये लफ्ज़ जो है वो दो अल्फाज का कम्बिनेशन है, यानी कि दो अल्फाज से मिलके बना हुआ है। एक है इलेक्ट्रो और दूसरा है मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी या करंट को, इलेक्ट्रिसिटी या करंट। और इसी तरह मैग्नेटिज्म क्या होता है? मकनातीसियत या जो मैग्नेट की खसूसियत है उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिज्म। तो इसको हम मैग्नेटिज्म भी कह सकते हैं। अब ये लफ्ज़ जो है दो अल्फाज का कम्बिनेशन है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इससे ज़ाहिर होता है कि इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या पैदा हो रहा है? मैग्नेटिज्म या मकनातीसियत जो है वो पैदा हो रही है। तो इसको हम जिस चीज़ में डिस्कस करते हैं इस फिनोमेना को कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या पैदा हो? मैग्नेटिज्म पैदा हो। तो इस चीज़ को हम जिस डिस्कस करते हैं तो वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहलाती है। और ये क्या है? फिज़िक्स की ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स in which we discuss the effect of magnetism produced by the electricity। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी या करंट की वजह से अगर मकनातीसियत पैदा हो रही हो तो इस चीज़ को जब हम डिस्कस करते हैं तो वो फिज़िक्स की कौन सी शाख कहलाती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहलाती है। अब इसमें देखें कि इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास क्या होते हैं? दो चार्जेस होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हमारे पास दो चार्जेस होते हैं, प्लस और नेगेटिव। इसी तरह मैग्नेट जो होता है उसमें दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। अब इसमें दो चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो इनको हम अलहदा कर सकते हैं। जैसे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा था, या हमने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था कि जब हम किसी चीज़ को रब करते हैं तो उसके ऊपर क्या आ जाता है? चार्ज आ जाता है। इसका मतलब है उसके ऊपर जो चार्ज आता है उसको हम अलहदा कर सकते हैं, यानी कि नेगेटिव चार्ज को अलहदा कर सकते हैं और पॉजिटिव चार्ज को जो है वो अलहदा कर सकते हैं। लेकिन ये जो नॉर्थ और साउथ पोल हैं मैग्नेट में, इनको हम अलहदा नहीं कर सकते। मतलब ये अगर हमारे पास कोई मैग्नेट हो और इसमें एक पोल क्या होगा? नॉर्थ, और दूसरा क्या होगा? साउथ। अगर हम इसको मज़ीद छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करते जाएं तो पोल्स इसके वही बरकरार रहेंगे, यानी कि नॉर्थ या साउथ पोल जो है वो अलहदा नहीं हो जाएंगे। इसको अगर हम छोटे से टुकड़े में तब्दील कर दें तब भी एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फ़ायदा क्या है? यानी कि करंट से हम मैग्नेट बनाते क्यों हैं, या मैग्नेट बनाने से हमें क्या फ़ायदे हासिल होते हैं? तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी अगर हम इसको देखें तो हमें बहुत से फ़ायदे हासिल होते हैं। जैसे जो हमारी इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं वो इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के रूल पे ही काम करती हैं। इसी तरह जो हमारे पास एसी जनरेटर हैं जिससे हम बिजली पैदा करते हैं, वो भी क्या करते हैं? इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के रूल पर ही काम करते हैं। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट पास होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा होती है। इसके बारे में सबसे पहले जो है जिस साइंटिस्ट ने हमें बताया था उसका नाम था एम्पेयर्स। एम्पेयर्स ने ये चीज़ बताई थी कि जब हम किसी कंडक्टर में से करंट पास करते हैं तो वो क्या बन जाता है? मैग्नेट बन जाता है। उसमें मकनातीस की जो है वो खसूसियात पैदा हो जाती हैं। तो इस चीज़ को साबित करने के लिए एक सिंपल सा जो है वो एक्सपेरिमेंट जो है हम कर सकते हैं और लैब में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक वायर जो कंडक्टर होती है उसको अगर हम एक जो भी कागज़ का टुकड़ा या लकड़ी का जो टुकड़ा हो या कागज़ का गत्ता जो हो उसके अंदर से अगर हम गुजार लें और उसके अंदर जो है वो करंट दे दें, यानी कि उसको बैटरी से कनेक्ट कर दें, तो अब करंट जो है यहाँ से प्रोड्यूस होना शुरू होगा और इसमें से इस सिमत में गुजरेगा।
तो किसी भी कंडक्टर में से जब करंट गुजरेगा तो उसमें क्या होगी, एम्पियर्स लॉ के मुताबिक मकनातीसियत यानी कि मैग्नेटिज्म जो है वो पैदा होगी। अब हम इसको देखते हैं कि वाकई क्या इसमें मकनातीस की खसूसियात पैदा होती हैं या नहीं होती। इस चीज़ को चेक करने के लिए हम एक जो कंपास होता है जिससे हम मैग्नेटिक लाइंस जो है वो चेक करते हैं, तो उसको अगर हम इसके नज़दीक लाते हैं तो उसकी जो यहाँ पे नीडल होती है वो डिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, डिफ्लेक्ट का मतलब है कि किसी ना किसी सिमत में मुड़ जाती है, या तो वो इस सिमत में मुड़ेगी या तो वो इस सिमत में मुड़ेगी। इसका मतलब है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। अब हमने इसकी प्रेजेंस जो है वो चेक कर ली है कि जैसे ही इसके नज़दीक लाते हैं तो इस जो कंपास है उसकी नीडल्स जो हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो डिफ्लेक्ट होने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो फील्ड है मैग्नेटिक वो मौजूद है। या इसको हम एक और तरीके से भी चेक कर सकते हैं कि जो हमारे पास स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे लोहे के टुकड़े, जिन बारीक लोहे के टुकड़े होते हैं, अगर हम उनको रखते हैं तो जैसे ही हम उसमें करंट देंगे तो ये आपस में जो है वो अलाइंड हो जाते हैं, यानी कि एक तरतीब की शक्ल जो है वो अख्तियार कर लेते हैं। हमने इनको एब्रप्ट डाला था, यानी कि एक कागज़ के टुकड़े के पर ऐसे ही डाल दिया था, लेकिन जैसे ही करंट इसमें से पास करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, आपस में जो है वो एक तरतीब की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें इनके ऊपर किसी फोर्स ने अमल किया है जिसने इनको एक तरतीब में लाया है। तो इसी वजह से इन दो चीज़ों से हमें पता चलता है कि करंट जो है जब किसी कंडक्टर से गुजरता है तो उसमें क्या पैदा होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड तो पैदा हो गई, उसकी प्रेजेंस को तो हमने चेक कर लिया। अब उसमें देखते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, क्या वो ज़्यादा पावरफुल होती है या वो वीक होती है। तो इसमें देखें कि जिस तरह करंट की मिकदार हम बढ़ाते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रेंथ उसकी बढ़ती जाएगी, या इसी तरह अगर हम कंडक्टर जो है वो बेहतर इस्तेमाल करते जाएंगे तो उसमें भी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ती जाएगी। अब हमने दो चीज़ें चेक कर ली, एक तो प्रेजेंस चेक कर ली कि वाकई जो है वो मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, इसी तरह हमने उसकी स्ट्रेंथ चेक कर ली कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। इस तरह अब स्ट्रेंथ और प्रेजेंस तो हमें पता चल गया, अब हमें ये नहीं पता चल रहा कि वो किस डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रही है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। अब हमने डायरेक्शन उसकी मालूम करनी है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि करंट की डायरेक्शन तो हमें पता होता है कि वो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव जो मूव है वो मूव करता है। इसी तरह अब हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो मालूम करनी है कि जब करंट किसी भी कंडक्टर में से गुजरेगा तो उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस पैदा होंगी उनकी डायरेक्शन क्या होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन मालूम करने के लिए हम एक रूल इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं राइट हैंड ग्रिप रूल, यानी दायां हाथ का असूल। अब जैसे इसके नाम से जाहिर है कि दाएं हाथ का असूल, यानी कि हमने राइट हैंड को यूज़ करना है तो उसकी मदद से हम उसकी डायरेक्शन जो है वो मालूम कर सकते हैं। अब हमने राइट हैंड को कैसे यूज़ करना है, इसमें हमारे पास एक जो है वो कंडक्टर है, इसमें करंट की डायरेक्शन हमें मालूम है क्योंकि वो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव है, यानी कि वो नीचे की तरफ आ रही है। तो जब हम राइट हैंड रूल इस्तेमाल कर या राइट हैंड का इस्तेमाल करते हैं डायरेक्शन मालूम करने के लिए, तो उसमें हम क्या करते हैं, कंडक्टर को जो है वो पकड़ते हैं हाथ के साथ। जैसे फ़र्ज़ करें ये हमारे पास जो है वो कंडक्टर है तो इसको हम यूँ पकड़ते हैं, तो ये जो राइट हैंड का थंब है इसकी डायरेक्शन जो है वो करंट की है। अगर तो डायरेक्शन करंट की नीचे से ऊपर की तरफ होगी तो ये जो कर्ल फिंगर्स हैं, ये जो फिंगर्स की डायरेक्शन है ये क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। इसी तरह अगर हम इसको नीचे की तरफ करते हैं तो अब देखें ये डायरेक्शन जो है वो करंट की नीचे की तरफ होगी और ये जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो
इस तरफ होगी और ये डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज। इसी तरह ये डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है, जैसे देखिए हमारा क्लॉक होता है तो उसमें जो नीडल है वो इस तरह जो है 1 2 3 4 5, इस डायरेक्शन को हम कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जब वो इसके उलट होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसमें क्या होता है कि जब किसी कंडक्टर में से करंट गुजर रहा है तो उसको अगर हम हाथ में पकड़ें और हमारा थंब जो हो वो करंट की डायरेक्शन में हो तो ये जो कल फिंगर्स हैं इनकी जो रोटेशन है ये किस चीज़ में होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। तो आप देखें जब करंट ऊपर की तरफ होगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज होंगी। इसी तरह जब करंट नीचे की तरफ होगा तो ये देखें अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। तो यहाँ हम एक बना लेते हैं, देखिए ये करंट, अगर ये करंट की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड होगी तो फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। इसी तरह अगर इसकी डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ होगी तो ये जो फील्ड होगी इसकी डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। तो इस रूल की मदद से हम जो करंट कंडक्टर्स में से गुज़र रहा है उसकी वजह से पैदा होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन जो है वो मालूम कर सकते हैं और इसको क्या कहते हैं, राइट हैंड रूल कहते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ड्यू टू स्टेडी करंट, यानी कि करंट की वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पैदा होता है उसको हमने डिस्कस किया। तो हम इसको सम अप कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट इफेक्ट प्रोड्यूस ड्यू टू द करंट या ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी। और इसी तरह हमने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसको चेक किया कि उसकी प्रेजेंस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है और लास्ट में उसकी हमने डायरेक्शन मालूम की